Question number 6. A uniform solid sphere of mass m and a radius a is surrounded symmetrically by a uniform thin spherical shell of equal mass m and radius 2a. तो एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास दिया हुआ है अपने को m, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है a, इज सराउंडेड बाय अ शेल, एक शेल से इसको सराउंड किया हुआ है ऐसा, जिस शेल का जो रेडियस है वो 2a दिया हुआ है, ठीक है भाई। और शेल का मास भी m है। ध्यान रखना, बाहर जो है वो थिन शेल है यानी कि हॉलो शेल है, और अंदर जो है वो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है। अब बोला हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है कहाँ कहाँ पर, 3a/2 फ्रॉम द सेंटर और 5a/2 फ्रॉम द सेंटर। तो एक पॉइंट है अपना यहाँ पर, ये 3/2 मतलब कितना हुआ 1.5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5a है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जिसकी डिस्टेंस है 5/2 यानी कि 2.5 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अपने को 2.5 दे रखी है। दोनों पॉइंट पे अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो फील्ड आएगी उसको मैं ई बोल लेता हूँ, E1। इसकी डायरेक्शन पहली बात तो कहाँ होगी भाई, अंदर की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक। अब इस पॉइंट पे सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड तो होगा, पर जो जो अपना बाहर में ये है हॉलो स्फीयर, उसकी वजह से कोई फील्ड नहीं आती। हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड 0 होती है, ठीक है। तो इस शेल का कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे 0 आएगा, केवल इस सॉलिड स्फीयर का कंट्रीब्यूशन आएगा। और चूंकि ये पॉइंट एक्सटर्नल है तो दिस सॉलिड स्फीयर विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास, ठीक है। तो फील्ड कितनी आ जाएगी, g इंटू मास कितना है m डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूरी क्या है इतनी, यानी कि 1.5 है। तो 1.5 a का होल स्क्वायर, ये आ गया E1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 1.5 को 3/2 लिखोगे और स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4gm डिवाइडेड बाय 9 इंटू ए का स्क्वायर। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं इसकी। यहां पर फील्ड को मैं E2 मान लेता हूं। अब यहां पर देखो ये दोनों स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, सॉलिड स्फीयर के लिए भी और जो हॉलो स्फीयर है उसके लिए भी। तो इफेक्टिवली मैं ये मान सकता हूं कि दोनों पॉइंट मास है, ठीक है। और दोनों का जो कॉमन सेंटर है वो कहां पर है, यहां पर है। तो एक प्रकार से इस पॉइंट के लिए ये दोनों मास यहां पे रखे हुए हैं, तो टोटल मास 2m हो गया और इससे दूरी कितनी हो गई 2.5 है। तो फील्ड कितनी आ जाएगी, g इंटू 2m डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू ए का स्क्वायर। अब फिर से 2.5 को 5/2 लिख दो और स्क्वायर कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 8gm और नीचे आ जाएगा 25 और यहाँ पर ए का स्क्वायर। और यही दोनों अपना आंसर है।